देखो भाई मेरे, फिर ये तुम्हारा ये मेलोडी, फिर ये तुम्हारा सेंटर फ्रेश है। भैया कहना बड़ा आसान होता है कि धंधा करना बड़ा सरल है। सही बताया, तो धंधा करना उससे मुश्किल है। एक बार आप नौकरी कर लेंगे, लेकिन धंधा करना बहुत मुश्किल है। सही बताया, नौकरी करने में क्या होता है भैया, एक फिक्स नौकरी होती है कि इतने टाइम से आपको इतने टाइम आना होता है। लेकिन धंधे में भैया प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना होता है ना। पहले हमारे पिताजी 10-11 बजे गए, अपना शाम को 10 बजे तक आ गए भैया, ठीक नहीं। अब क्या है, सुबह 7 बजे आते हैं, कभी कभी 6:30 बजे निकल जाते हैं। मौसम टाइम में जब त्यौहार होता है ना, तो वही 7 बजे निकलते हैं, वही रात में 10:30 बजे बंद करते हैं। समझ लीजिए आप, वही ड्यूटी कहते थे। बहुत आराम भैया मेरे, आराम से बैठे रहो, काम जितना है उतना काम करो, उसके बाद आराम से घर चले आओ। अब तो ये है कि भैया 50 टेंशन होती हैं कि ये बढ़ाना है, वो घटाना है, मार्केट चल रही है, मार्केट नहीं चल रही है, कभी मुनाफा हो गया, कभी घाटा हो गया। अब त्यौहार में सीजन में काफ़ी बढ़ जाता है, कभी इस समय धंधा डाउन हो जाता है। तो भैया लेकिन मैं सैलरी में क्या होता है भैया, फिक्स सैलरी आ रही है। वो मालिक की टेंशन होती है कि उसका बिजनेस चले ना चले, वो उनके ऊपर होता है। लेकिन भैया धंधे में भैया बड़ी मुश्किल है। अब समझ में आता है भैया मेरे मालिक कैसे ज़िंदगी जी रहा है। हम लोगों को उनकी महंगी गाड़ियाँ, उनके महंगे बंगले दिखते, लेकिन ये नहीं दिखता कि उनको बड़ी टेंशन कितनी है। सही बता रहे हैं भैया, धंधा करना सबके बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात होती है पेशेंस रखना भैया मेरे। जब मार्केट डाउन होती है तब आपको निराश नहीं होना होता है ना। मार्केट में मतलब ये समय बनाए रखना होता है कि ठीक है अभी अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, जब आगे आएंगे तब देखा जाएगा। सैलरी में अपना क्या है भैया, ठीक है कोई बात नहीं, मालिक को देना है, चाहे जैसे दे, चाहे सीना काट के दे, चाहे घर से कर्जा लेके दे, लेकिन देगा भाई मेरे। क्योंकि उसको मालूम है चलो अभी मार्केट डाउन आगे बढ़ेगी, मालिक अगर अभी आपको निकाल देगा फिर उसमें ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से करेगा भाई मेरे। मान गए भैया मेरे हम लोगों को। आज समझ में आता है, चाहे भले धंधा छोटा चाहे बड़ा भैया, टेंशन दोनों में इक्वल रहती है। बड़े धंधे में थोड़ा ज़्यादा टेंशन रहती है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है। छोटे धंधे में टेंशन कम रहती है ना। लेकिन मार काट उठती रहती है भैया मेरे, कहाँ से प्रॉफिट आएगा कहाँ से नहीं आएगा। अगल बगल भैया 1-2 दुकानें और खुल जाती हैं तो और टेंशन बढ़ जाती है, मुनाफा घट जाता है भैया मेरे। क्योंकि भैया पहले जो बिक्री होती थी आराम से, वो बिक्री में थोड़ा कुछ नहीं तो 1000-500 का दिक्कत तो आ ही जाती है। तो हमारे यहाँ अगल बगल में भी गुमटी पहले बंद हो गई थी, फिर खुल गई हैं, तो मुनाफा और घाटा तो हो ही जाता है। लेकिन फिर भी क्या करें भैया, धंधा किया तो सहना पड़ेगा। लेकिन पापा ये है कि हिम्मत बांधे हुए हैं, टेंशन फ्री हैं। लड़कन बच्चन की शादी वगैरह से, पढ़ाई लिखाई से पापा फ्री हुए गए हैं। ऐसा तो है नहीं कि घर में एकदम शादी करने को बिटिया बैठी हुई है, कौन बैठा हो, फ्री हैं आराम से। तो भैया जो दुकान में लगता है वो लगा देते हैं, कोई टेंशन नहीं। हाँ घर का खर्चा वर्चा थोड़ा लग जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अब फ्री हैं बच्चों को पढ़ाई से, इसलिए वो पूरा टाइम धंधे में आराम से दे देते हैं कि चलो भैया ये बढ़ाना है वो बढ़ाना है। काफ़ी सामान बढ़ा दिया है। हाँ देखो ये ब्लेडो बढ़ा दिए, पहले ब्लेड नहीं रखते थे। लेकिन अगल बगल भैया कुछ है ना, बाल काटने में नाई लोग हैं, अच्छा व्यवहार है, तो उनके चक्कर में पिताजी यहाँ पे डाई रखने लगे हैं, है ना, और ये ब्लेडे रखने लगे हैं। व्यवहार बना के चलना पड़ता है भैया। लेकिन उधारी देने में भैया थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है। पापा ज़्यादा उधार नहीं करते हैं और लोग लड़ जाते हैं, अरे बाबूजी आप उधार नहीं देते, बाकी सब उधार देते हैं। पापा कहते देखो भैया कोई बहुत एकदम लाखों का माल तो हम भरे नहीं है ना, चुटकी मुटकी का सामान भरे, 5-10 रुपये वाला, उसमें तुम नुकसान कर दोगे, उधार कर दोगे, 10 दिन बाद पैसा दोगे तो कहाँ से हम अपनी उधारी चलाएंगे, कहाँ दुकान चलाएंगे भाई मेरे। कौन और उधार देने के बाद समस्या हो रहा है, 10 दिन तो उधार लेंगे, उसके बाद वो कुछ जब देखते हैं कि उधार बढ़ गया 100-150 के, वो दूसरी दुकान पकड़ लेते हैं। एक है ऐसे हमारे मतलब मिलने वाले हैं, आते थे पहले, जब देखें 100 रुपये हो गए तो वो भैया गली बदल दें, गली बदलने के बाद दुकान बदल दें। और धोखे से कभी मिल जाओ उनसे टोक, अरे चाचा भागे जा रहे हैं कहाँ, अरे दही देंगे चाचा, तुम तो यार ऐसे लगे तुम कर्जा खाए पड़े, 10 रुपये में कौन तुम अमीर हो जाओगे, अरे 10 रुपये में अमीर नहीं जाओगे, तो दही तो 10 रुपये साला देंगे खत्म कर। लेकिन नहीं देंगे भाई साहब, उस समय नहीं देंगे, उल्टा 4 बातें सुनाएंगे, कहेंगे अरे यार चाचा यार तुम ना चला पाओगे व्यवहार, चाचा इतना तो दाई चला दी यार, कौन 10 रुपये में तुम अमीर हो जाते हम। यहाँ आदमी 100 रुपये मारे बैठे, वो की चिंता नहीं, तुम 10 रुपये में रो रहे बताओ। ऐसे लोग हैं, सही बता रहे हैं। तो उधारी ना दो तो साला रिश्ता ख़राब होता है, उधारी दे दो तो पैसा लेने में हाथ ख़राब हो जाती है। और आदमी उधार ले भी लेता है, 10 रुपये का मसाला 5 रुपये। अच्छा उधारी लेने की समस्या नहीं है, उधारी लेने के बाद अगर अपने मन से आप 10-20 रुपये अगले दिन दे जाओ, 3-4 दिन बाद दे जाओ तब भी ठीक है। लेकिन ये कौन सी आदत है कि अभी 10 दिन हमारे यहाँ खा रहे हो, जब तुमने देखा कि 1000-500 रुपये हो गया या 100 रुपये हो गए, तुमने दुकान बदल के दूसरे यहाँ के व्यवहार बना लिया, ये व्यवहार गलत हो जाता है। बाकी और कुछ नहीं भैया मेरे, ये कोई बहुत बड़ी आमदनी का खेल नहीं कि यहाँ पे लाखों रुपए तुम अगर उधार कर दो तब भी ज़िंदगी चलेगी ना भैया। ये 100-500 रुपये खेल होता है यहाँ पे, 180-200 रुपये का मसाला आता है, अगर तुमने 100 रुपये उधार कर दे तो अगले दिन मसाला आना दिक्कत आ जाती है। लेकिन आदमी ये कहाँ देखता है, आदमी तो बस ये देखता है अरे ठीक है यार 5 रुपये की बात है, 5 रुपये उनके लिए वो 5 रुपये, हम लोगों के लिए साला वो 5000 हो जाते हैं। इसलिए पापा उधार थोड़ा कम देते हैं और कभी कभी लड़ाई हो जाती है। पापा कहते हैं भैया ना खाओ वो सुकून है,
हाँ, कम से कम माल तो बना रहेगा। अब तुम उधार कर दोगे 100-500 का, तो हमको मान लो संडे का पैकेट लाना है, अब आता है 200-250, ये 200-180 जो भी आता हो, हमें पता नहीं जानकारी, लेकिन अब वो लाएगा तो कैसे आएगा मसाला, फंस जाता है ना भाई मेरे हैं। और फिर दुकान बढ़ानी है भाई मेरे, ऐसे तो है नहीं दुकान नहीं बढ़ानी। अब तुम पैसा दोगे उधार कर जाओ तो फिर माल कहाँ से बढ़ेगा, ले पैसा ले लेते हैं भैया मेरे। बाकी अब सामान काफ़ी रखने लगे हैं, जेम्स वगैरह, हम तो सोचे जेम्स नहीं रखेंगे, जेम्स भी रखने लगे हैं। सिगरेट बहुत बढ़ा दी, सिगरेट बहुत रखने लगे हैं, ब्लैक वाइट रखने लगे हैं, गोल्ड फ्लैग रखने लगे हैं, सिगरेट रखने लगे काफ़ी सारे, वो तो पहले रखते थे, लेकिन ब्लैक वाली भी रखने लगे हैं। अब हिम्मत बांधे, अब चला रहे हैं, देखो कहते हैं अब तो मिलो आगे संभालना, लेकिन ठीक है बढ़िया, टेंशन फ्री रहते हैं। जहाँ पूरी छुट्टी थी बहुत टेंशन में आ गए थे कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, अभी चलने लगा है तो टेंशन होती, लेकिन अब उतनी टेंशन नहीं कि यार हम घर में खाली बैठे हैं, ये है वो है। हिम्मत बांधे, जब तक भोले बाबा चलाए तब तक चलेगा भाई मेरे, क्योंकि जितनी सांसें चली राम ने उतना तो गुण गाएगा आदमी यहाँ पे आके भैया मेरे। तो महादेव का नाम लेते जाओ और अपनी ज़िंदगी को आराम से व्यतीत करते जाओ, यही मेरे पापा का सिद्धांत है भाई मेरे। महादेव को भक्त है भैया मेरे, पूजा पाठ डेली करते हैं। आगे कुछ दुकान में बढ़ता तो बताते हैं, और बताते हैं कि हमारे पिताजी किस तरह संघर्ष करके इस मुकाम में पहुँचे। चलिए अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, और अपने पिताजी की वसीयत में थोड़ा सोचता हूँ कैसे क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, और थोड़ा लालच बड़ा सा सामान देख के तो थोड़ा सोचो निकाल के चपूँ थोड़ा। भैया अपने ब्लॉग को अंत करते हैं।